नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास होने वाली बहुपद। तो कक्षा 10th में जो बहुपद 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो चैप्टर है उसमें से। नमस्कार प्यारे साथियों, आज का सेशन होने वाला है हमारा बहुपद। जो कक्षा 10th में जो 2 नंबर की प्रश्नावली है, एक्सरसाइज कौन सी है 2, इसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद के बारे में कि क्या क्या हमने इसमें दे रखा है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो ये देखना है सबसे पहले बहुपद में, क्योंकि इसमें से भी आपको पता होगा, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको नहीं पता है तो आप जान लेना कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। इस पहले पहले पेज में से, बहुपद वाले पेज में पहले पेज में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन इतने ही शानदार हैं कि आपको देख कर लगेगा कि वाह, ये कितने क्वेश्चन है, हमने अब तो छोड़ रखे थे अब तक। तो देखो चलते हैं इनकी तरफ। तो देखो, हमने मैथमेटिक्स में 10वीं क्लास की 10th की आज से सीरीज चालू की है। तो आज हम पूरी गणित को और विज्ञान और अंग्रेजी तीनों को ही लेके चलेंगे। तो आज की हमारी क्लास है बहुपद। प्यारे बच्चों, देखो बहुपद में क्या देखते हैं। तो पहली बात आती है बहुपद कहते किसे हैं। तो देखो कहते किसे, इसमें दे रखी है थोड़ी सी परिभाषा दे रखी है। तो परिभाषा तो कभी पेपर में आती नहीं, तो हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहुपद निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ऐसा आता है। तो देखो, मैं आपको 3-4 कंडीशन बताऊंगा कौन सी बहुपद है कौन सा नहीं है। अब देखो, अगर कोई चर, देखो चर जानते हो, चर कहते हैं ए से लेके जेड तक की सभी ABCD के अक्षरों क्या कहते हैं हम, चर। और अचर कहते हैं गिनतियों को। अब देखो कौन कौन से बहुपद के अंतर आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। तो देखो यहाँ देखो, ये देखो क्वेश्चन, यहाँ 1/x-1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चर नीचे बट्टे में आ जाए, अगर वो किसी से कट नहीं रहा हो और नीचे बट्टे में चर हो, तो ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आता है। पहली तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। नंबर 2 कंडीशन, अगर कोई चर अंडर रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, तो भी किस में आता है, वो बहुपद में नहीं आता है, बहुपद के अंतर्गत नहीं आता है। कंडीशन नंबर 2, एक तो अगर किसी चर का भाग लग रहा हो। नंबर 2, अगर किसी चर का वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। तीसरा कंडीशन है, तीसरी कंडीशन जस्ट ऐसे ही है, x² + 2x + 3। ये तीनों ही कंडीशन हमारी क्या है, बहुपद के अंतर्गत नहीं आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही गहराई की चीज़ है। अब बात आती है रैखिक समीकरण। तो देखो रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है, जैसे x + y = 3। ये समीकरण क्या होता है हमारा, रैखिक। रैखिक मतलब है खाली सिंगल घात का समीकरण होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा रैखिक समीकरण के अंतर्गत आएगा। अब देखो कौन कौन सी जो बहुपद हैं जो आ सकती हैं हमारे क्लास के अंतर्गत। तो देखो एक ये और एक, अगर तीनों में से ऐसे ही कोई बदल के दे दे, तो आप तुरंत पहचान लेना कि ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी सभी बहुपद के अंतर्गत आते हैं। अब बात है द्विघात। द्विघात का मतलब है अगर किसी चर की दो घात हो, जैसे x² + 6x = 9। ये आपका समीकरण, इसमें कह दे कि इसमें क्या है, कि इसमें क्या दो घात का समीकरण है या त्रिघात का समीकरण है या रैखिक का है। तो हमें देखनी है अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी, इसकी 2। तो क्या ये द्विघात का समीकरण है। ऊपर वाला कैसा था, रैखिक। अगर किसी समीकरण की एक अधिकतम घात हो किसी चर की, तो क्या कहलाता, हमारा रैखिक समीकरण के अंतर्गत आता है। जैसे ये बात देखो, एक ये रहा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रैखिक। अब आपको लग रहा है ये कंडीशन कैसी है, √3x। तो देखो चर हमारा बाहर है, अचर बंद है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा बहुपद कहलाएगा। इसमें से आपको यही आपको बात ध्यान में रखनी है कि कौन से बहुपद के अंतर्गत आते हैं और कौन से बहुपद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत। तो देखो प्रश्नावली 2 में दे रखा है कि किसी बहुपद में px के लिए p = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया है। तो आपको क्या ज्ञात करने, शून्यंक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, शून्यंक क्या मतलब जी है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। x अक्ष पर कितने मतलब ये ग्राफ काट रहा है, कितनी जगहों पर काट रहा है, ये ज्ञात करनी है हमें इस ग्राफ में। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें से, कि हमें शून्यंक ज्ञात करनी है। शून्यंक मतलब x अक्ष का हमारा ये रहा, अगर इसको कोई रेखा काटती है तो क्या कहलाता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, शून्यंक कहलाएंगे। अब देखो इसमें कोई रेखा काटती नहीं है, तो इसको शून्यंक क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा सवाल है हमारा,
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखो कितने भागों से इसको रैखिक समीकरण को इसमें काट रही है, इस एक्स रेखा को। तो देखो ये हमारी एक्स रेखा है, इसमें से ये रेखा जा रही है, ये तो बाइक होगा एक्स को एक जगह से काट रही है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। नंबर 3 क्वेश्चन कहता है हमसे कि इसमें देखो एक ये जगह काट रही, तो एक ये काट रही है और एक ये काट रही, तो 3 का आंसर क्या होगा हमारा 3 ही आंसर होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो देखो इसमें से 1 और 2 आएगा इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं अब कितनी जगह से ये काटता है। तो देखो 1 2 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हमारा 4। अब लास्ट एंड दी फाइनल क्वेश्चन बच जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कितने शून्यांक निकल के आएंगे। देखो 1, ये 2, ये 3, दोबारा देखो 1 यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3, तो क्वेश्चन नंबर 6 के कितने शून्य निकल के आते हैं 3 निकल के आते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, ये हल करने हैं। तो शून्य की बात जहाँ कहीं भी आए तो देख लेना एक्स अक्ष को कोई रेखा कितनी जगह से काट रही है, धड़ाका आंसर देना आपका। अब देखते हैं प्रश्नावली 2, मतलब 2.2 के अंतर्गत। तो 2.2 ये प्रश्नावली हमारी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा है। तो निम्न द्विघात मतलब दो घात वाले सारे समीकरण बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक मतलब किसी चर की क्या ज्ञात करनी है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करनी तो शून्यांक और गुणांक को मिक्स क्या करना है, संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक है, कर देंगे। अब देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, इसको हल करना हमें त्रिपदी विधि से, क्योंकि इसमें 1 2 3 पद हैं, तो वो त्रिपदी विधि बोल सकते हैं और दूसरा बोलते हैं इसे गुणनखंड विधि। आपने कक्षा 8th में की होगी, 9th में की होगी, सभी जगह ये विधि चलती है। अब दो करना क्या है, पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या क्या करना है, गुणा। तो कितना आएगा हमारा माइनस के 8x, कितना आएगा माइनस के 8x स्क्वायर। अब घटा क्या लाना हमने 2x। तो ऐसी दो संख्या चाहिए, तो देखो 4 और 2, 4 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 2, क्या बचेगा 2। अब गुणा करें कितना आएगा 8, इनके पीछे लगा देंगे हम x। तो रखना क्या है हमें, बात याद है, रखना क्या हमें 2x के हटा करके रखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर आएगी, क्या निकल के आती है हमारी, देखो यहाँ से निकलती है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ के 4x और यहाँ निकल के आती है प्लस 2x और माइनस के 8। ऐसा क्यों रखा हमने कि इन दोनों को गुणा करने के बाद 8 आ रही है और 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 2। तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, सही निकल के आती है। अब देखते हैं इसको, क्या देखते हैं 4 पद हो गए, तो 4 पदों हम बनाएंगे जोड़ा, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। अब इसमें से कॉमन देखेंगे x कॉमन आएगा, तो x माइनस क्या बचेगा 4। इसमें कॉमन कितना आएगा 2 कॉमन आएगा, तो इसमें क्या आएगा हमारा x माइनस के 4। अब क्या निकल के आता है, देखो x माइनस के 4 फिर कॉमन आता है और शेष बचता है x प्लस के 2। अब देखो इसी प्रकार करेंगे हम, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम x की, तो x माइनस के 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 4 और एक कंडीशन और है हमारे साथ, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकल के आती है माइनस के 2। तो शून्यांक की बात आती है, शून्यांक क्या निकल के आते हैं हमारे, शून्य निकल के आते हैं 2। एक तो कुंज निकलता है 4 और एक कुंज निकलता है हमारे पास माइनस के 2। तो शून्यक निकल के आने के बाद अब देखेंगे ऋग्वेद संबंध, कि ऋग्वेद संबंध कैसा है और कैसा निकल के आता है। तो देखो संबंध निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, संबंध कैसे निकालेंगे, तो योगफल, शून्यों का योगफल की बात आती है। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 4 और माइनस के 2, 4 और माइनस के 2 बराबर। अब देखो जोड़ का चिन्ह लगता, तो यहाँ पर क्या माइनस का, तो इसलिए माइनस का हमने लगा दिया है। अब देखो सूत्र होता है हमारा कि माइनस x का गुणांक और नीचे होता है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है।
अब देखो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है हमारा क्या, यहाँ से निकल के आता है 2, क्या निकल के आता है हमारा 2 निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है हमारा 2, और यहाँ से बात आती है माइनस के x के गुणांक, x क्या हमारा ये रहा, तो कितना हमारे पास माइनस के 2, और एक माइनस पहले से ही हमारे पास, तो क्या होगा ये 2 हो गया। नीचे एक्स स्क्वायर मतलब इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं, गुणांक मतलब होता है एक्स स्क्वायर के सामने कौन संख्या का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर 1, तो फाइनली क्या निकल के आता हमारा 2। तो देखो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो क्या हुआ संबंध सही। अब देखते हैं गुणनफल, क्या देखते हैं गुणनफल देखते हैं। अब देखेंगे गुणनफल हमसे क्या निकल के आता है। अब देखो ये गुणनफल, तो देखो गुणनफल की बात आती है, गुणनफल तो देखो हम शून्य के बीच गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो 4 गुणा माइनस के 2। अब बात आती है सूत्र की, तो हमारा आता है अचर पद, अचर आती है हमारे, अचर पद मतलब होता है बिल्कुल खाली संख्या, इसमें एक्स वाई या ए बी सी डी कुछ भी नहीं आ रहा हो, और यहाँ से वो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ से गुणा करेंगे कितने आता है माइनस के 8, और यहाँ से देखते हैं अचर पद कितना, ये रहा आपका कितना है माइनस के 8, एक्स स्क्वायर गुणांक वही है 1, वही कौन सा है 1। अब देखो माइनस के 8 और यहाँ पर कितना आता है माइनस के 8, तो दोनों क्या हमारे सत्य हुई, योगफल निकाल दिया, गुणनफल निकाल दिया, आंसर हमारा निकल के आ गया। ऐसे हमें सवाल आपको सॉल्व करने हैं, सवाल तरीके के एक ही तरीके के सवाल, इसमें एक आध और डिफरेंट होगा, उसको भी देखेंगे। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है। अब देखो सवाल नंबर दूसरा सवाल है हमारा, देखो दूसरा सवाल है कि देखो ये सवाल पहला दूसरा सेम सवाल है, आपको दूसरा सवाल करके देखते हैं कि टी स्क्वायर माइनस के 15, पर देखो दूसरा हमारा 4s स्क्वायर माइनस के 4s। चलो इसको देख लेते हैं पहले, 4s स्क्वायर, सवाल है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4s। तो देखो 4 को हम बनाएंगे थोड़ी सी अलग टाइप से, क्योंकि 4 इसमें s था भी, तो देखो 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस का आएगा यहाँ पर 1। अब देखते हैं सवाल हमारे ये क्या, प्लस का 1। अब देखते हैं सवाल को, तो 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस का 1। अब दो गुणा करने में क्या चाहिए हमें 4s स्क्वायर, और क्या चाहिए हमें घटाने पर 4s। तो देखो संख्या आपको मालूम है 2 गुणा 2, तो कैसे रखेंगे कहाँ रखेंगे अब देखते हैं इसको। अब देखो तो देखो 4s स्क्वायर माइनस, इसको भी क्या करेंगे 2s माइनस के 2s और प्लस का 1, क्योंकि गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और स्क्वायर रह जाएगा, और फिर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4s। अब देखो यहाँ से लेते हैं हम कॉमन, क्या लेते हैं हम कॉमन, इधर से कॉमन लेंगे और इधर से भी कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या निकलता है, अब देखो यहाँ से कॉमन निकल कर आता है आपका 2, क्या निकल के आता है 2 और s, 4 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, s से s का एक s बचा, क्या बचा एक s, यहाँ से बच्चा हमारा s। अब माइनस 2s से 2s कैंसिल, यहाँ बचता 1 कोष्टक बंद माइनस, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 मानते हैं सेम कोष्टक दर दो, तो 2s माइनस के 1। देखो ये 2 कोष्टक सेम है, तो इसमें 2 कोष्टक को सिंगल कोष्टक कर लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया। दूसरा बच गया हमारा 2s माइनस के 1, दोनों कंडीशन हमारी कैसी है 1 से आ रही हैं, तो यहाँ से हम शून्य को निकालेंगे, तो देखो 2s माइनस के 1 बराबर 0। अब s की वैल्यू निकल के आती है हमें, तो 1 पच्छंत करेगा, नीचे 2 आएगा, नीचे कितना आएगा हमारा 2 निकल के आता है। ऐसे ये निकल के आता है 1/2, क्योंकि दोनों समीकरण कैसे हैं सेम है। अब ज्ञात करना है इनका संबंध, देखो संबंध भी ज्ञात करेंगे इनका संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, योगफल, पहले क्या ज्ञात करेंगे योगफल का संबंध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे संबंध ज्ञात करेंगे हम, संबंध ज्ञात करेंगे योगफल का, किसका योगफल, शून्यकों का योगफल
ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल क्या है? 1/2 और प्लस 1/2। अब देखते हैं दोनों को प्लस किए, ठीक है, दोनों प्लस किए तो 1/2 और 1/2 बराबर। सूत्र होता हमारा -x का गुणांक। तो -x यहाँ तो है नहीं है, तो x नहीं तो यहाँ पर क्या s, यहाँ पर क्या s, तो कितना आएगा यहाँ पर -4 और माइनस पहले से सूत्र में तो कितना आएगा 4 और नीचे क्या आएगा x² का गुणांक, मतलब ऐसा यहाँ पर तो कितना आएगा यहाँ पर 4। अब देखो आधा और आधा कितना हुआ 1 और 4 में 4 भाग गया 1, तो हमारी दोनों कंडीशन कैसी है? एक सी है, तो योगफल हमारा सही निकल करता सत्य होता है। अब देखते हैं गुणनफल। देखो गुणनफल निकालना बहुत आसान है। गुणनफल देखेंगे तो देखो 1/2 गुणा 1/2 बराबर। सूत्र होता है हमारा अचर पद। अचर पद क्या हमारा एक लिख लिया हमने। नीचे आता है x² मतलब s², तो क्या है यहाँ पर 4। अब देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, यहाँ पर कितना आएगा 1/4, सत्य होगा। ऐसे सवाल को आपको हल करना है। और देखो शेष सवाल बचे, वीडियो में लंबी हो जाएगी, अगले मतलब नेक्स्ट भाग में हम इनको हल करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों हम इस चैनल पर विज्ञान 10th क्लास की और गणित और अंग्रेजी तीनों विषयों को लाएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।